हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। देखिए, प्रूव दी फॉलोइंग। प्रूव करना है इन सबको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये प्रूव करना है। तो इसका जो RHS वाला पार्ट है वो लेकर LHS वाला पार्ट लाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन गिवन है। इसका जो RHS वाला पार्ट है ये लिया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये LHS वाला पार्ट लाना। तो यहाँ पर x की जगह मैं साइन थीटा पुट करूँगी। क्यों? क्योंकि ये साइन थीटा पुट करने पर यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा साइन 3 थीटा का। क्या होता है साइन 3 थीटा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो वो वाला फॉर्मूला बनेगा, इसलिए x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट किया। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला किसका है? साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पर पुट कर दिया साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा किसके इक्वल होगा? 3 थीटा के। ये देखा था हमने। अब देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कीजिए। थीटा कितना था? यहाँ से निकालिए, x इक्वल्स टू साइन थीटा माना हमने, तो थीटा कितना होगा? उधर गया साइन, तो साइन इनवर्स, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा की जगह, तो 3 साइन इनवर्स x। LHS वाला पार्ट आ गया, यही था LHS में। तो हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब जो इसका RHS वाला पार्ट है लीजिए वो। अब इस RHS वाले पार्ट के अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे? cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर cos थीटा पुट किया। तो cos थीटा पुट कीजिए यहाँ पे, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर बना cos 3 थीटा। cos इनवर्स cos 3 थीटा किसके इक्वल होगा? 3 थीटा के। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा कितना आएगा? x को cos थीटा माना, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा? cos इनवर्स x। पुट कर दीजिए यहाँ पर 3 cos इनवर्स x। LHS वाला पार्ट आ गया, तो लिख देंगे हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव करना। तो जो इसका LHS वाला पार्ट है वो लीजिए। अब यहाँ पर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल्स टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। तो पुट कीजिए A और B की वैल्यू। तो tan इनवर्स A कितना है? 2/11, B कितना? 7/24। तो A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम लिया तो 11 इंटू 24, ये आ गया 11 इंटू 24 एलसीएम। 11 को इससे डिवाइड किया तो बचा 24 इंटू 2 48, यहाँ पे 48 लिख दिया। फिर 24 को इससे डिवाइड किया तो बचा 11, 11 इंटू 7 77, ठीक है। अब नीचे वाले को सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसके 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, तो एलसीएम आएगा 11 इंटू 24। और यहाँ पर क्या आएगा? 1 को डिवाइड करेंगे इससे, तो 11 इंटू 24 इंटू 1, 11 इंटू 24, फिर माइनस 7 इंटू 2 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 11 इंटू 24 ये कैंसिल हो गया। ये 48 प्लस 77 125, और इस नीचे वाले को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 250, ठीक है। ये आप कर लेना सॉल्व, इसको 250 आएगा। तो ये 120 250 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 टाइम्स। तो क्या आ गया आंसर? tan इनवर्स 1/2। ये आ गया RHS। तो हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें प्रूव करना 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17।
तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखा था हमने, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट कीजिए पहले यहाँ पर टू टेन इनवर्स वाले में क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व कर रहे, पहले इसका एलएचएस वाला पार्ट रखा है यहाँ पर पूरा, फिर अब बस इस पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। टेन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो क्या बचा 3 अपॉन 4 नीचे, तो 1 अपॉन 3 अपॉन 4, तो 4 ऊपर चला गया, तो टेन इनवर्स 4/3 ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर इसकी जगह, तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो टेन इनवर्स ए कितना है 4/3, बी कितना है 1/7, तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसको सॉल्व कर लीजिए, टेन इनवर्स एलसीएम क्या होगा 3 और 7 का 21, तो ये 21, 3 को डिवाइड किया 21 से तो 7, ऊपर कितना 4, तो 7 इंटू 4 28, और ये 7 को 21 से डिवाइड किया तो 3 इंटू 1 3, ठीक है। अब नीचे वाला सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 7 21, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, दोनों का एलसीएम कितना होगा 21, 1 को डिवाइड किया 21 से तो 21 इंटू 1 21, और 21 डिवाइड बाई 21 1 इंटू 4 कितना हुआ 4, ये पुट कर दिया यहाँ पर, ये 21 से 21 कैंसिल, 28 प्लस 3 31 अपॉन 21 माइनस 4 17, तो यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स 31 अपॉन 17। ये आरएचएस में यही प्रूव करना था, तो लिख देंगे आगे हेंस प्रूव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख लीजिए आप, ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, एक्स की जगह अगर मैं टेन थीटा पुट करूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो एक्स की जगह मैं टेन थीटा पुट कर रख देती हूँ, पुट कर दिया टेन थीटा, तो क्या होगा टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो क्या हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू पुट कीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करिए पुट, इनका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर 1 मान लीजिए एलसीएम होगा cos थीटा, तो 1 माइनस यहाँ पर ऊपर बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा ये वाला, ठीक है, और नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल, टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही अब 1 cos 2 थीटा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस cos थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये, और साइन थीटा को क्या रख सकती हूँ मैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो ये पुट कर दिया 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, कैसे आया ये साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, अब उसमें उस थीटा को डिवाइड 2 से डिवाइड कर दीजिए सारी जगह, तो साइन थीटा हो गया लेफ्ट में और राइट में 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2,
ये साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 बचा। यहाँ पर रख दिया टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 कितना होगा, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा क्या साइन टेन थीटा माना था ना, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, ये थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। पुट कीजिए थीटा की वैल्यू, क्या हो गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टेन इनवर्स 1/√(x²-1) है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, सेक थीटा। तो x जब सेक थीटा पुट किया मैंने, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, (√(sec²θ-1)। sec²θ-1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो (√10²θ). (√10²θ) को टेन थीटा लिख सकती हूँ, तो टेन इनवर्स 1/10 थीटा, ये क्या होगा 1/10 थीटा कोट थीटा, तो टेन इनवर्स कोट थीटा। अब ये जो कोट थीटा है अंदर, इसको मुझे टेन में बदलना होगा, तभी ये सिंप्लीफाई होगा, है ना। तो इस कोट थीटा को टेन में कैसे लिखूंगी मैं, टेन π/2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोट पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे जो एंगल्स है वो पॉजिटिव होते हैं, तो कोट थीटा को मुझे बदलना है टेन थीटा के अंदर, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टेन π/2 माइनस थीटा। टेन π/2 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये टेन इनवर्स फिर क्या आएगा आंसर, π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। थीटा क्या एक्स माना था, सेक थीटा है ना, तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, सेक इनवर्स एक्स, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टेन इनवर्स (√1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x). यहाँ पर 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x की वैल्यूज पुट करनी है। देखिए 1 माइनस cos x में क्या लिख सकती हूँ आप, cos 2 थीटा cos 2x का फॉर्मूला पता है आपको, दो होते, एक तो होता cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इन दोनों फॉर्मूलों से देखिए, अब यहाँ पर मैं जो x है इसको, मतलब यहाँ पर जो एंगल है दोनों साइड उसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो इधर बचेगा cos x और उधर cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। cos x की वैल्यू आ गई, तो एक जो cos x वैल्यू थी उसमें देखिए जो ये cos वाली थी उसमें क्या था, cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो ये माइनस 1 इधर था, उसको इधर रख दिया। और जो सेकंड था cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस जो था, तो माइनस वाले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 था, जो उसमें cos x को इधर ले आई मैं, और ये जो 2 साइन स्क्वायर x/2 था उसको उधर लेके गई, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस cos x और वो उधर जाके प्लस हो गया, तो यहाँ पर 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा, (2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2), ये कैंसिल हो गया। (10 स्क्वायर x/2) क्या होगा, 10x/2, तो 10 इनवर्स 10x/2 किसके इक्वल होगा, x/2 के, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को भी सिंप्लीफाई करना, 10 इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो cos x कॉमन ले लिया मैंने ऊपर और नीचे से, ऊपर से cos x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा साइन x अपॉन cos x, तो 1 साइन x अपॉन cos x 10x
रख दिया ऊपर नीचे ये 10x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है 10π/4 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला 10a माइनस बी का क्या होगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो इसको सिंप्लीफाई करिए 10π/4 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, तो ये इसी फॉर्म का बन रहा है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकती हूँ मैं 10π/4 माइनस एक्स, यहाँ पर पुट किया 10π/4 माइनस एक्स, तो 10 इनवर्स और 10π/4 माइनस एक्स है, तो अब क्या बचा π/4 माइनस एक्स। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है 10 इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स की जगह है मैं ए साइन थीटा पुट करूँगी, क्यों, क्योंकि देखिए ये तभी सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पर ए साइन थीटा पुट किया मैंने, तो एक्स की जगह तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो फिर ए को कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कीजिए एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लिया दोनों में से, तो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर रूट के अंदर था तो बाहर आया तो ए, तो यहाँ पर क्या बचा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा, तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा कितना होगा थीटा। थीटा हमने यहाँ पे एक्स हमने ए साइन थीटा माना था, यहाँ से थीटा निकालना है तो साइन थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन ए, साइन थीटा हो गया एक्स अपॉन ए, तो थीटा कितना होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यही आंसर हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसमें x की जगह मैं पुट कर रही हूँ a टेन थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मैं a टेन थीटा पुट करूँगी तो यहाँ पर टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर पुट किया a टेन थीटा, तो क्या हो गया 3a स्क्वायर इंटू a टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, और एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ऊपर नीचे से ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, ए क्यूब ऊपर से आ ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, नीचे से लिया ए क्यूब कॉमन, तो बचा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला हो गया, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई ए आ जाएगा, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो रख दीजिए थीटा की वैल्यू, तो क्या हो गया आंसर 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है 10 इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स 1/2, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 साइन इनवर्स एक्स कितना था साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह 1/2 है, तो करिए सॉल्व इसको, तो 2 यहाँ पर साइन इनवर्स ये 2 एक्स की जगह 1/2 पुट किया रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया 2 से 2 कैंसिल, रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, तो रूट ऑफ 3/4, रूट ऑफ 3 अपॉन 2 ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया साइन इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स रूट 3/2 कौन से एंगल में होता है साइन रूट 3/2 60, तो यहाँ पर रख दिया π/3, तो इसकी वैल्यू आ गई π/3।
ये 60 की वैल्यू होती है। तो 2 कोस, यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू आ गई π/3, तो 2 कोस π/3। कोस π/3 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो यहाँ पर पुट कर दी कोस π/3 की वैल्यू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1 कितना होगा, tan में कौन से एंगल की वैल्यू 1 होगी, π/4 की। तो ये हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। तो यहाँ पर जो कोट इनवर्स ए है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 1/a। ये फॉर्मूलाज देखे थे हमने। तो कोट को मुझे tan में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, tan इनवर्स 1/a लिख देंगे कोट को, पुट कर दिया यहाँ पर tan इनवर्स 1/a। अब यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। पुट कीजिए tan इनवर्स ए प्लस 1/a अपॉन 1 माइनस ए इंटू 1/a। इसको करिए सॉल्व, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा a और यहाँ पर हो जाएगा a² + 1, तो a² + 1 अपॉन a, और यहाँ पे जब लिया, यहाँ पे देखिए नीचे ये a से कैंसिल हो गया तो 1 - 1, नीचे 1 - 1, तो 1 - 1 0। तो 0 को जब 0 का भाग देंगे किसी में तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। tan इनवर्स ये आ गया इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, tan में कौन से एंगल की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, π/2 की। 90 पे होता है tan इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट होगा π/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखती π/2। कोट π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होती है कोट π/2। फिर आगे आंसर 0, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।